दोस्तों नमस्कार। गर्मियों का सीजन है और टेम्परेचर 50 पार पहुंच चुका है इस बार। मार्केट में बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस जो कि हमको ठंडक पहुंचाते हैं, उसकी होड़ लगी है और लोग खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। मैं भी मार्केट गया तो मैंने देखा कि एक प्रोडक्ट मुझे मिलता है, टैंग। तो आपने भी देखा होगा। दुकानदार ने मुझे बताया कि साहब बस आज आता है और कल खत्म हो जाता है, आज आता है कल खत्म हो जाता है। इतनी डिमांड हो रखी है कि बहुत ज्यादा डिमांड। बहुत अच्छी बात है, बहुत वैरायटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने ग्लूकॉन डी के अलग अलग फ्लेवर्स के बारे में बात करी थी। आज बात करेंगे टैंक के बारे में कि इसमें है क्या, क्या हमारे लिए फायदा है और क्या इसको कंज्यूम करना चाहिए तो कितना कंज्यूम करना चाहिए, और बच्चों के लिए क्या ये लाभदायक है कि नहीं है। और इससे रिलेटेड न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की भी चर्चा करेंगे। दिग करेंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या कहती है इसके बारे में। इन्हीं सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। आज के वीडियो में डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा कि टैंग को आपको कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो कैसे और कितना। इस वीडियो का जो पर्पस है वो किसी ब्रांड का अप्रूवल या डिसअप्रूवल करना नहीं है, किसी ब्रांड का फेवर करना या क्रिटिसिज्म करना नहीं है। इसका एक मात्र पर्पस ये है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले, वो प्रोडक्ट्स जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने और फिर एक रैशनल और एक सही डिसीजन ले पाए, अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए, अपने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। क्या आप भी अपने बच्चों को टैंग पिलाते हैं? मार्केट में टैंग अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, मैंगो फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर और डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है। तो ये जानना जरूरी है कि इसके अंदर है क्या, और इसके बारे में एफएससीआई क्या कहता है, इसके बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या कहती है। इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको ये समझ में आएगा कि टैंग को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। यदि पीना चाहिए तो फिर उसका सही तरीका क्या है, सही मात्रा क्या है, आप अपने बच्चों को कितना टैंग पिलाएं, इस बात के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं टैंग के ऑरेंज फ्लेवर से। मार्केट में जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे वेरिएंट्स में आता है, मैंगो फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर। ये आपके सामने स्क्रीन पे ऑरेंज फ्लेवर का टैंग है। और यदि हम इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि इसमें जो एडिड शुगर कंटेंट है, यानी कि चीनी की जो मात्रा है वो 92% है। 92.7 ग्राम्स अगर आप देखेंगे पर 100 ग्राम, पर 100 ग्राम में 92.7 ग्राम है, यानी कि 92.7%। तो यदि आप 1 किलो टैंग ले रहे हैं या 200 ग्राम टैंग ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 92%, 92% से ज्यादा मात्रा आपकी सिर्फ और सिर्फ शुगर है। ये कंपनी ऑनेस्टली डिक्लेयर कर रही है, और टोटल शुगर की मात्रा थोड़ी सी और ज्यादा 92.9 ग्राम के आसपास आती है। तो दिस इज व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें देखने वाला। और आगे अगर बढ़ेंगे तो आरडीए का 32% कवर हो जाता है एक सर्विंग में। एक सर्विंग इसकी जो 17 ग्राम की सर्विंग है, एक सर्विंग 17 ग्राम की। लेफ्ट हैंड साइड में बनाने का तरीका भी मेंशन किया है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 92.7% जो है इसमें आपका शुगर है, चीनी है। चीनी की मात्रा 92 से ज्यादा परसेंट। अब जो फुट नोट में थोड़ा सा इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ये लिख रखा है कि टैंग इज एन ओकेजनल ड्रिंक एंड कैन नॉट बी यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट वाटर। यानी कि कंपनी ऑनेस्टली कहती है कि टैंग ऐसा ड्रिंक नहीं है जिसको रेगुलरली पिया जाए। ये ओकेजनल ड्रिंक है, किसी किसी अवसर में पीने वाला ड्रिंक है। हर रोज पीने वाला या हमेशा पीने वाला या एक ही दिन में ज्यादा मात्रा में पीने वाला ड्रिंक नहीं है। ये कंपनी खुद से डिक्लेयर करती है। आगे चल के देखते हैं कि और क्या डिक्लेरेशन है इसमें। लेफ्ट हैंड साइड में इसमें लिखा है कि बनाने का क्या तरीका है। तो एक ग्लास जिसमें कि लगभग 200 ml पानी हो, 200 ml ठंडे पानी में आप इसमें 2 बड़े चम्मच डालिए जो कि 17 ग्राम के आसपास होता है, और उसको मिक्स करिए हिला के, फिर आप इसको पी सकते हैं। और रिफ्रेशिंग टेस्टी ये होगा। लेकिन जो डिक्लेरेशन है उसको हमको ध्यान में देना होगा, इसको और चर्चा करेंगे और समझेंगे। दूसरा वेरिएंट मैंगो का आता है।
मैंगो के वेरिएंट में यदि आप देखेंगे तो एडेड शुगर लेवल है, इसमें चीनी की जो मात्रा है वो 94% है। ऑरेंज वाले में 92.7% थी, इसमें 94.2% है 100 ग्राम में। 100 ग्राम में से 94 ग्राम चीनी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से देखिए। 100 ग्राम में से 94 ग्राम शुगर है, तो चीनी ही आप खरीद लें लार्जली। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू मेंशन हियर। आगे तीसरा फ्लेवर देखते हैं, ये लेमन फ्लेवर है, टैंग का लेमन फ्लेवर। इसमें भी जब हम देखते हैं तो 92.6 ग्राम्स शुगर इसमें बताई है, 92.6 ग्राम्स पर 100 ग्राम। बाकी की चीजें सिमिलर हैं, बनाने का तरीका भी सिमिलर है और दूसरी सब चीजें सिमिलर है। यहाँ पे जब हम देखते हैं तीनों को अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे 92.7% शुगर ऑरेंज में है, 94.2% मैंगो वाले फ्लेवर में है और 92.6%, यानी कि 92 से 94% तक इसमें शुगर है। अब आप सोच सकते हैं कि मार्केट में जब आप टैंक खरीदते हैं तो लार्जली आप शुगर ही खरीद रहे हैं, इससे हमको ये समझ में आता है। और कंपनी ने इसको ऑनेस्टली डिक्लेयर भी किया है बहुत सारे एडवाइजरीज के साथ। अब अगर हम लोग इन तीनों फ्लेवर्स का कॉस्ट देखते हैं तो 165 रुपए का है ये 500 ग्राम का पैकेट, और तीनों का ही रेट सेम है 165 रुपए। तो 165 रुपए का अगर मैं 92% निकालता हूं तो लगभग 151 रुपीज आता है। तो भाई 151 रुपए चीनी के हम लोग इसमें पैसे देते हैं अगर हम मार्केट में ये खरीदने जाते हैं। लेकिन क्योंकि इसको प्रिपरेशन किया गया है, इसका पैकिंग किया गया है, इसमें अलग अलग फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं और भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं, तो इसकी वैल्यू इसमें बढ़ जाती है। वरना अगर प्रोपोर्शन के हिसाब से देखेंगे तो हमको चीनी मिली 151 रुपए किलो। अब आते हैं हेल्थ और सेफ्टी की बात करते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर वेबसाइट पे जाएंगे और उनका एक ईट राइट इंडिया कैंपेन है। ईट राइट इंडिया में वो रिडक्शन ऑफ फैट, रिडक्शन ऑफ शुगर और रिडक्शन ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि यदि हमको सेहतमंद रहना है तो हमको अपने खाने में थोड़ा फैट कम, थोड़ा चीनी कम, थोड़ा नमक कम, इन सब चीजों को अगर हम थोड़ा कम करेंगे तो डेफिनेटली हम हेल्दी हो सकते हैं। Regular and excess consumption of foods high in fat, sugar and salt leads to obesity. अब इससे होता क्या है, इन सब चीजों से मोटापा होता है, ओबेसिटी होता है, रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटीज, डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, heart diseases and other non-communicable diseases. Therefore, it is utmost important to reduce the consumption of high fat, high salt, high sugar foods in our daily diet. इस प्रकार की एडवाइजरी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी देती है। अब ये एडवर्टाइजमेंट भी एफएससीआई की वेबसाइट पे मिलेगा, और अगर आप इसको प्ले करते हैं तो वीडियो भी आप प्ले कर सकते हैं कि आज से थोड़ा कम, यदि हमको सेहतमंद रहना है तो आज से थोड़ा कम फैट, थोड़ा कम शुगर, थोड़ा कम हम सॉल्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी हेल्थ को एनहांस कर सकते हैं। आज से थोड़ा कम, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी ये वीडियो का आपको जो ऑडियो इसमें अटैच्ड है वो मिलेगा। ऑडियो इसका अलग अलग लैंग्वेजेस में सुनने को मिलेगा, वीडियो ये एक ही है। और रिकमेंडेशंस की बात करते हैं यदि, तो एफएससीआई ये तो कहता ही है कि रिड्यूस फैट, रिड्यूस सॉल्ट, रिड्यूस शुगर, लेकिन इसके साथ वो रिकमेंड भी करता है कि पर डे हमको कितना फैट कंज्यूम करना चाहिए। 65 ग्राम पर डे, इससे ज्यादा फैट कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ट्रांस फैट 2 ग्राम्स पर डे, शुगर 25 ग्राम्स पर डे, 25 ग्राम्स चीनी 25 ग्राम से ज्यादा हम कंज्यूम ना करें तो ज्यादा अच्छा है, और नमक 5 ग्राम से ज्यादा यूज ना करें तो ये अच्छा है। ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस एफएससीआई ने अपनी वेबसाइट पे दी हैं, इसको आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, NIN ICMR का, तो ये क्या कहता है इसके बारे में। इसके बारे में चर्चा करने के लिए इन्होंने 2024 में डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियन ये एक किताब रिलीज करी है, ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। बहुत ही सुंदर कंटेंट इन्होंने बनाया है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो के रिलेवेंट जो चीजें हैं उसको डिस्कस करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, अवेयरनेस बनाना चाहता हूं। 2024 में ये किताब आई है और रिवाइज्ड डाइटरी गाइडलाइंस इन्होंने रिलीज करी है फॉर इंडियंस इन द ईयर 2024। इसमें क्या लिखा है, की पॉइंट्स क्या है, उसकी बात करते हैं। चैप्टर 15 इसका जो है गाइडलाइंस 15, चैप्टर 15 में लिखा है मिनिमाइज द कंजप्शन ऑफ हाई फैट, शुगर, सॉल्ट, HFSS एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आर ऑफन हाई इन फैट, शुगर एंड सॉल्ट। रेगुलर कंजप्शन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और हाई फैट, सॉल्ट, शुगर आर नोन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जैसे जिनकी हमने अभी बात करी थी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज, और भी इसके साथ ओबेसिटी और दूसरे डिजीजेज। अब
सवाल आता है कि यदि किसी हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट वाले फूड में हम फोर्टिफिकेशन कर दें, दूसरे विटामिन मिनरल्स डाल दिए जाएं, जैसे कि इसमें टैंग में भी ऐड किए हैं, तो क्या फिर वो फूड हेल्दी हो जाता है? तो इसी जो गाइडलाइंस हैं आईसीएमआर की 96 पेज नंबर 96 पे लिखा है that if the foods are ultra processed or high in fat, sugar and salt, then enriching them with nutrients or fortifying cannot make them wholesome or healthy. तो भाई अगर चीनी चीनी है, उसमें हम अगर थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट डाल भी देते हैं तो वो फूड को हेल्दी नहीं बना सकता है, ऐसा आईसीएमआर कहता है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये क्लियर कट मेंशन है पेज नंबर 96 पे, इसको आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने भी इन गाइडलाइंस का जिक्र किया है, और डेक्कन हेराल्ड और इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कवर किया है और ये कहा है कि भाई आईसीएमआर क्या कहता है हाई शुगर फूड्स के बारे में, और अलग अलग सॉलिड फूड्स और लिक्विड फूड्स के बारे में उसमें क्या लिमिट्स मेंशन करी गई हैं उस रिवाइज्ड गाइडलाइंस। अगर इसको हम लोग समराइज करके देखेंगे तो सॉलिड फूड्स के लिए एक थ्रेशोल्ड लेवल बनाया गया है दैट 5% ऑफ एनर्जी फ्रॉम एडेड शुगर। भाई चीनी से सारे दिन में जितनी हमको एनर्जी मिलती है, 5% से ज्यादा एनर्जी हमको एडेड शुगर से नहीं लेनी है, और 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम टोटल शुगर। अगर टोटल शुगर जैसे हमको दूध से मिल जाता है चीनी, फ्रूट से भी मिल जाती है शुगर, तो वो एडेड शुगर नहीं है, लेकिन टोटल शुगर में वो डेफिनेटली आती है। तो टोटल शुगर में 10% से ज्यादा एनर्जी हम ना लें और 5% से ज्यादा एनर्जी हम ना लें एडेड शुगर से, अगर ये सॉलिड फूड्स हैं। अगर ये बेवरेजेस हैं तो 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम एडेड शुगर एंड नॉट एक्सीडिंग 30% ऑफ एनर्जी फ्रॉम टोटल शुगर, ये मेंशन किया गया है इन गाइडलाइंस में। और लिक्विड्स में या बेवरेजेस में फ्रूट जूसेस और मिल्क को भी शामिल किया गया है नई आईसीएमआर की डाइटरी गाइडलाइंस में। तो फिर दोबारा हम लोग वापस आते हैं उसी कंपैरिजन पे, और यहाँ पे एक बार फिर देखेंगे कि टोटल शुगर कंटेंट जो था इन सारे वेरिएंट्स में, ऑरेंज, मैंगो एंड लेमन फ्लेवर्स में 92 टू 94% टोटल शुगर है, जो कि 32% फॉर्म करता है आरडीए का। तो आरडीए होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, एक दिन में हमको कितना रिकमेंडेड है। तो जितना शुगर रिकमेंडेड है उसका 32% ये फॉर्म कर देता है एक सर्विंग। एक ग्लास अगर हम पिएंगे तो 32% शुगर हमने कंज्यूम कर लिया ऑलरेडी। तो अब आप देखिए कि शुगर हमको अलग अलग सोर्सेज से मिलता है। हम लोग चाय भी पीते हैं, हम लोग कॉफी भी पीते हैं, हम लोग और भी दूसरे ड्रिंक्स भी पीते हैं, या बहुत सारे अदर फूड्स भी खाते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम भी खाते हैं। गर्मी के दिनों में बच्चे ये सब कुछ खा रहे हैं। तो एक ग्लास टैंक का अगर हमको 32% आरडीए दे देगा, और अगर हमने 2-3 ग्लास पी लिए, तो भाई ये तब दिक्कत है। इसका मतलब हम एक्सेस शुगर कंज्यूम करेंगे और फिर हम उन्हीं ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इन सब डिजीजेस की तरफ जाएंगे। इसको देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन्होंने वार्निंग भी दी, टैंग ने ऑनेस्ट वार्निंग एक दी है दैट टैंग इज एन ओकेजनल ड्रिंक। कभी कभी पीने वाला ड्रिंक है, हर रोज पीने वाला नहीं है। किसी ओकेजन पे अगर आप इसको पिएंगे तो ठीक है, एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ वाटर। वाटर की तरह सब्स्टिट्यूट करके 2-3 ग्लास पीना, दिन में 4 ग्लास 5 ग्लास पीना, ये तो आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फिर ये आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए गलत इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। पिछले वीडियो में मैंने ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी और इनके कंपैरिजन भी किया था, और उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो रेगुलर वेरिएंट है वो बेटर वेरिएंट है एज कंपेयर टू जो कलर्ड वेरिएंट है या फ्लेवर्ड वेरिएंट्स है, क्योंकि इसमें एडेड शुगर रहती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जिसमें आप जाके इसको देख सकते हैं। कि आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि हमको टैंक अपने बच्चों को पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए। मेरा कहना है, जब टैंक खुद कह रहा है कि एक ग्लास से ज्यादा मत दीजिए, ओकेजनली दीजिए, बार बार मत दीजिए, तो यदि आपको अच्छा लगता है पीने में तो आप डेफिनेटली उसको पिला सकते हैं, लेकिन नॉट एज ए रेगुलर ड्रिंक, नॉट एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ वाटर, नॉट एज ए हेल्थ प्रोमोटिंग बिवरेज, बट डेफिनेटली एज ए ओकेजनल ड्रिंक, जैसा उन्होंने उसमें डिक्लेयर कर रखा है। और एचएफएसएस की कैटेगरी में ये, क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट है इसमें, 94% शुगर, 92 टू 94% शुगर इसमें है, तो लार्जली ये शुगर ही है। और फिर अगर जो डेफिनेशन हम आईसीएमआर की देखी, अगर इसमें न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर दिए गए हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं हो जाता है। तो यदि आप अपने बच्चों को इसको हेल्थ ड्रिंक करके पिला रहे हैं तो भाई ये हेल्थ ड्रिंक तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली रिफ्रेशिंग तो है। तो ये टैंक जो मेरे हाथ में है, दिस इज रिफ्रेशिंग, दिस इज एन ओकेजनल ड्रिंक, बट डेफिनेटली इट शुड नॉट बी
गिवन रेगुलरली टू द चिल्ड्रन, और खुद भी रेगुलरली इस प्रकार का कोई भी ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, फिर ये चाहे टैंग है चाहे कोई और है। टैंग ने लीगल कंप्लायंसेस करे हैं, ऐसा नहीं है कि लीगल कंप्लायंसेस नहीं करे हैं, लेकिन एक ऑनेस्ट डिक्लेरेशन भी करी है। हम अक्सर इन सब चीजों को पढ़ते ही नहीं है। उन्होंने लिख रखा है कि भाई 94% शुगर है, 92% शुगर है। अब ये तो आपको देखना है कि आप इस शुगर को पिएंगे कि नहीं पिएंगे। तो अवेयर होके पिएंगे तो डेफिनेटली आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर अवेयर होके नहीं पिएंगे, बिना पढ़े पिएंगे, मैं बार बार बोलता हूँ लेबल्स को पढ़ना चाहिए। और बच्चों के ड्रिंक्स में खासकर जो हम बच्चों को दे रहे हैं उसमें डेफिनेटली लेबल्स को पढ़ना चाहिए। तो आज के वीडियो के बाद मैं समझता हूँ अधिकतर लोग जो टैंग को पीते हैं वो लेबल पे डिक्लेरेशंस पढ़ेंगे, उसके इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और फिर कंज्यूम करेंगे और रैशनलाइज करके कंज्यूम करेंगे। सो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। यदि आपके प्रश्न होंगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और क्योंकि ये वीडियो किसी के और भी लोगों के काम आ सकती है गर्मी के सीजन में, तो डेफिनेटली आप इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।